अनर्थ नहीं तो और क्या है ये? जो महाशक्ति है, जो स्वरूपा है, जगत का आधार है, वो आज हाथ जोड़े कह रही है नाथ सकल सम। ये कलयुग नहीं साक्षात और क्या है? क्या कोई ब्राह्मण संसार में नहीं, कोई पंडित दुर्वेचार्य आचार्य शास्त्री विद्वान नहीं कोई समाज के अंदर जो आज इस अधर्म को रोक सके? सतियों में 8 अवगुण कहे गए हैं, आज की नारियों में कितने अवगुण होंगे? हम देखते हैं पति बाहर पड़ा है, देश विदेश में पड़ा है, पति जब घर में आता है कभी वापस 6 महीने साल खान में, तो जब तक पति रहेगा तब तक उनकी कमर दर्द करती रहेगी, तब तक उनका पूरा शरीर दर्द करता रहेगा। जब तक पति घर में रहेगा ठीक से स्वास्थ्य भी नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगता है। पति बेचारा सुबह उठेगा, बर्तन साफ करेगा, चाय बनाएगा, खाना बनाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, यहाँ तक अपना पेटीकोट भी धुलवाती हैं कुछ महिलाएं अपने पति से। वो स्नान करके जा रही हैं, हम तो जा रहे हैं रामायण पढ़ने। उनको बहुत जल्दी रामायण की है, जबकि महिलाओं को व्यास गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। है कोई शास्त्री जो हमारी जुबान को पकड़ सके? कमेंट में गलत मत कहिएगा, मैं सीधे बात करता हूँ। रामराज की स्थापना हमने किया है, लेकिन आज लालच ने समाज को इतना अंधा कर दिया कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। पति को कभी भी प्रेम से आलिंगन नहीं किया, पति जिंदगी भर बाहर पड़ा है, पति चरपैया पे पड़ा है, टकटकी लगाए है। कहाँ है हमारी धर्म पत्नी? अरे सुनो तन यहाँ हो, अरे थोड़ा बोल लो, बतला लो। सुना हमका कथा पढ़े जाए जरूरत होते है। अरे तनु हमारी तन अच्छा 1 गिलास चाय बना दो, अच्छा 1 गिलास पानी दे दो। वो उधर है पानी पहले हो जाए रे, हम का हुआ कथा पढ़े दे रही हो, फलाने पहुंच गई है और हमको हुआ जाए कहीं है। हम कथा पढ़ कई बार तब है कुछ चाय पानी पियबा पियो देबा, नहीं से नहीं। 8 अवगुण सतियों में। और जब आज की कलयुग की नारियों को क्या कहें, बैठ बैठ कथा पढ़ रहे हैं और एयर इंडिया का प्रवाह हो रहा है। कथा पढ़ रहे हैं लेकिन वहां नैन मटक्का हो रहा है। कथा पढ़ रही हैं लेकिन गलत फलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। किसी घर वाले ने बड़ी मेहनत से कहा भगवान की कथा सुनेंगे, उसने बड़ी ही प्यार और बड़ी सम्मान से सनातन धर्म की कथा का उसने इंतजाम रखा। पंडित जी आए, कथा शुरू कर दिया, हनुमान जी को बैठा दिया, कहा महाराज कथा सुनो, हम थोड़ा काम कर ले। कहा अच्छा ठीक है। अब वहां पे आ गई महिलाएं, जहां ये महिलाएं प्रवेश किया गद्दी के ऊपर, हनुमान जी सटक लिए। क्या फायदा है? घर में देवर देवरानी नहीं काम करती हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, गर्भभूण करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, एक दूसरे के घाट करते हैं, वो जाते हैं रामायण पर, रामायण पढ़ती हैं। नारी जगत का आधार, स्वयं भगवान आपने देखा होगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे भाई लाख टका है मोल। सो भैया ध्यान दीजिए, कभी भी भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा मैं ही प्रभु श्री राम हूँ, उनके कर्मों के द्वारा जाना गया। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ। मौका मिल गया वो तो अर्जुन को दिखाने का, तो पहचान लिया, नहीं तो पहचान नहीं पाते। आज कोई भगवान हमारे अवतार लेते ये नहीं कहते मैं ही भगवान, खुद पहचानो कि हम कौन हैं। आज यहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज देवताओं को निवास करने के लिए नारियों को आगे हाथ जोड़ करके, चाहे नेता हो, चाहे कोई फिल्मी कलाकार हो, चाहे कोई किसी अध्यापक का हो, शादी की सालगिरह कोई भी वर्षगांठ हो, मतलब विदाई हो, वो महिलाओं को बलि का बकरा बना करके सुंदर सुंदर नौजवान बहू बेटी लड़कियों को आगे आएंगे, उनके द्वारा माला पहनवाएंगे, उनको सम्मान करवाएंगे। क्यों? औरत को चाहिए अपने पति के ऊपर
माला पहना है, किसी अन्य परिपुरुष को माला पहनाने का शोभा नहीं देता, ना हमारा सनातन धर्म कहता। आज पति कह रहा है का कहे तो खाना बनाए दो बढ़िया, चटपटा मसालेदार बनाना। सुनो, हमारे पेट में ही आगी पड़ी रहे। परसों वाले दिन हमारा ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाते हैं। हम ते ना कहो तुम्हें मरे को हो तो मरो, हम नहीं जानी थन, हम कहूँ कथा पढ़े की देर हो रही। सुनो, और 3-5 ने क्या करो, हम जहाँ जाए इधर रंग भंग डारे लगे थे। अरे भैया तुम्हारे रंगम भंग ना इधर है आदमी, तुम दूसरे के रंगम भंग डारे जा रही हो, तो तुम्हारी जो है खुशी में है वो आदमी नहीं कह सकते, तो तुम्हारा आदमी है। आदमी से कभी जीवन में पैर नहीं छुआ, आदमी को कभी प्रेम से बैठाल करके 2 बातें नहीं कही। जिंदगी भर पर पुरुषों से ही मुँह लगी होती रही। आज वो रामायण पढ़ने के लिए बैठ जब जाते हैं तो क्या उस घर परिवार के सदस्य का भला हो पाएगा? जो महिला गर्भ गिराती हो, जो महिला पाप कर्म किया हो, जो महिला अपने पुरुष को धोखा दे रही हो, जो महिला अपने परिवार और समाज को धोखा दे रही हो, वो महिला व्यास गद्दी पर तो व्यास गद्दी के आगे बैठने योग्य नहीं। और जो व्यास गद्दी पर स्वयं बैठ करके वो प्रवचन दे रही हो, तो क्या प्रवचन देगी कि सभी गर्भ गिरा दो, बस एक ही 2 बच्चे रखो, हमारा भला हो, बाकी सबका बंटाधार हो। हमारे दरवाजे पर, हमारे घर मोहल्ले में हम जो कहें वही वह हो, बाकी सब कीड़े मकोड़े जैसे हों। क्या ऐसी महिलाओं को जो है, क्या ऐसी महिलाओं को भागवत कथा, भागवत व्यास गद्दी की गरिमा को शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें छूट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पर हम आज को निष्कर्ष निकालते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं से, ये इंसान के लिए है। ये चौपाइयाँ जो हैं ये उस गुरु, उस भक्त और उस मनुष्य के लिए है जो कह रहा है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हाँ बिल्कुल हमारी, मैं सेवक, सेवक नहीं तो का मालिक बनोगे हमारे। मैं सेवक समेत सुत नारी, यानी कि एक सेवक, एक भक्त हमारे ध्यान करता है हमारा और कहता है प्रभु तुम ही हमारे सेवक हो। बताइए, जिस औरत का पति घर के अंदर हो और औरत वो कह रही हो तुम ही हमारे सेवक हो, तो बताइए मेरे आचार्यों कि आप क्या करते हैं? मैं किसका सेवक बनूंगा? यहाँ तो सनातन धर्म के अंदर पति ही परमेश्वर होता है, लेकिन आपने पति को परमेश्वर नहीं बताया। वो कथा भागवत पढ़ना ही पति परमेश्वर की सेवा करना है। क्यों? लालच ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि कोई भी कुछ भी करे, बस हमको दक्षिणा चाहिए। तो ऑडियंस फैसला जरूर आप करें, कमेंट में जरूर लिखें कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं भी सेवक हूँ तुम्हारा सबका पुजारी। तो दोस्तों, एक औरत जो लड़ाई झगड़ा में माहिर है, खून खराबे में माहिर है, कभी उसके मुंह से सीधे मुंह बात नहीं निकलती है, ऑलराउंडर पूरे विश्व के अंदर है। हम जो बात बोल रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं है, अकस्मात किसी व्यक्ति विशेष पर अगर हमारी बात लगती है तो महज एक इत्तेफाक है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो हमको बड़ा आनंद आ रहा है, पति घर में है, वह भगवान से कह रहे प्रभु तुम्हें हमारे पति हो, हम तो सेवक हैं लेडीज, और कह रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हम सेवक हैं समेत सुत नारी। अब एक मेहरुआ के रे नारी है और एक लौड़िया कुमारी है, बियाह भवाना है, वो क्यों लड़का बच्चा हो गए बगैर बियाह है कि लड़का हो गए बगैर बियाह है कि वह नारी बन गए। फैसला आप करिएगा, हम तो सिर्फ बाल में खाल निकालते हैं, क्योंकि हमारा काम है सनातन धर्म की रक्षा करना। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र में कोई अपराधी हमारे सनातन धर्म को लूटकर और उसका मजाक नहीं बना पाएगा। इसीलिए शायद दुर्वासा ऋषि का ये
प्रादुर्भाव हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। जहाँ हनुमान जी राम रसिया हैं, कथा भागवत के भक्त पढ़ता है, सेवक पढ़ता है, मालिक नहीं पढ़ता है। नारी धरती का आधार है। मेरी बहू बेटियां और हमारी बहू बेटियां, माताएं बहनें भी कुछ देख रही होंगी। बिटिया लोगों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। देखिए, पढ़ने के लिए आप गलत फलत मत दिमाग में लेना, आपको जो सत्य हो वही कहना। आप घर का और जगत का आधार है। आप काली दुर्गा भगवती, आपने उन ब्रह्मा विष्णु महेश खुदा भगवान जिसको भी आपने देख रहे हो, सब आपने पैदा किया है। सब धरती ने पैदा किया। धरती माता है, आप नारी माता हो। आप जो है संसार को पैदा किया है। आप जो है किसी के अधीन नहीं हो, हम आपके अधीन हैं। आप माता का रूप हो। आप हमारी सेवक ना बनो, आप माता का रूप हो। आप हमारी सेविका बन करके हमें और हमारे धर्म, हमारे संस्कारों पर कलंक न लगाएं। आप माता हो, आप आरती करने वाली हो। अम्बे, जगदम्बे, दुर्गा, भगवती, काली, हम सब उतारे तेरी आरती। ध्यान दीजिए, तुम ही लक्ष्मी दुर्गा, तुम ही भगवती, तुम ही सरस्वती। और ये स्वयं सेवक बन जाए तो नारी जगत का अपमान है या नहीं है? सनातन धर्म का अपमान है या नहीं है? अगर एक नारी, महिलाएं भाग कथा पढ़ती हैं, आलखंड रामायण पढ़ती हैं, तो उस घर के मालिक का भी नुकसान है, क्योंकि भला नहीं होने वाला है इससे। जितना तुमने खर्चा किया ये सब नुकसान हो गया, क्योंकि कथा भागवत हुई ही नहीं। वहां तो लोग मनोरंजन करने गए, सिर्फ अपनी पहचान बनाने गए। हम भी कथा पढ़ लेते हैं, मैं भी महान हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी मास्टर की लड़की हूँ, मैं भी मास्टर की पतोह हूँ, मैं भी मास्टर की दुल्हन हूँ, और मैं भी जो है बहुत बड़े विद्वान की पत्नी हूँ, मैं भी पढ़ लेती हूँ। बस इसके सिवा आप प्रदर्शन अपने करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वहाँ हनुमान जी बैठेंगे ही नहीं। अच्छा बताओ, बैठेंगे हनुमान जी? हम देखते हैं पति के जिंदगी में पैर नहीं छूते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे, कागज के टुकड़ों को पैर छुएंगे, मूर्तियों को पैर छुएंगे। अपने को भूल गई हैं, इसीलिए डगर डगर हरा रही हैं। बाल खोल करके डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैलों की भांति घूम रही है, सुपनखा बनी। मैं खूबसूरत हूँ, अपने अस्तित्व को ही भूल चुकी हैं, मैं क्या हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और कहीं पर अब गलती हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, हम तो सेवक हैं, आपके पुत्र और नारी कुल समेत हम आपकी सेवा करते हैं। हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। त्राहिमाम शरणागतम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे देश विश्व के अंदर भगवान शिव की जय जयकार। ओम पति हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय काशी विश्वनाथ। आज का तो कैसा लगा आपको सत्संग, जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट लिखें और सदस्य बने। कोई भी सदस्य बनो, डंके की चोट पर हमारा सदस्य बनना भगवान शिव का सदस्य बनना जैसा है, लक्ष्मी नारायण जैसा है, आदि शक्ति माँ भगवती का सदस्य बनना जैसा है, सनातन धर्म की 33 करोड़ देवताओं को उंगली पे नचाने वाले उस महान शक्ति, उस साधु के सदस्य हो, किसी ऐरे गैरे के सदस्य नहीं हो। एक बार तुम फोन कर देना, महादेव के सौगंध 24 घंटे में वहीं तुमको राहत मिलेगी। जहाँ पर भी आप याद करोगे, दिखा देंगे सनातन धर्म क्या है। लेकिन दोस्तों, भगवान ने हमको बैठाला है, हमने उनको नहीं बैठाल पाया। उन अपना काम होता है तो करा लेते हैं, जब हमारा काम होता है तो खूब घंटा हिलवा लेते हैं, बजवा लेते हैं, मान जाते हैं। कोई बात नहीं, कैसी भी समस्या हो
आप जरूर ध्यान करें। आपके अंदर भक्ति होगी, जो पाप किया है वो नष्ट कर देना। आगे से हम कान पकड़ते हैं, कभी गलती नहीं करूंगा, अपने अंदर चिंतन करके और ध्यान करना हम तुमको वही राहत पहुंचाएंगे। हम किसी का भविष्य नहीं बताते, हम किसी का नाम नहीं बताते, हम किसी का जो है पर्चा नहीं बना करके लोगों के साथ खिलवाड़, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते। हम किसी मानसिक रोगी, किसी प्रताड़ित परेशान व्यक्ति का वीडियो बना करके पूरे देश में उसका हम अपमान नहीं करते हैं। हम चाहे तो यूट्यूब के अंदर इतने वीडियो भर दे, भूत चुड़ैल और झाड़ फूक वाले, किसी भी रोगी का, भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करो पड़ोसी भी न जान पाए और सुखी हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद।